पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि सारणी से बारंबारता और संचयी बारंबारता कैसे करते हैं। अब यहाँ पर बारंबारता दी हो, वर्गांतराल दिया हो या बारंबारता संचयी बारंबारता दी हो और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं जो डायग्राम पे आधारित हैं, आलेखों पर आधारित हैं। अगर ऐसी चीज़ें दी जाती हैं कि ये जो निम्न सारणी दी गई है आपको ये सामने लिखी हुई है, इसके आधार पे आपको आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज एवं संचयी बारंबारता वक्र खींचना है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम आते हैं तो सबसे पहले एक सारणी तैयार करते हैं। यहाँ पर वर्ग अंतराल होगा, यहाँ पर हो जाएगा बारंबारता, सबसे पहले हम इतनी ही चीज़ों पे बात करते हैं। अगर हमें केवल आयत चित्र ज्ञात करना हो, ये आयत चित्र या बारंबारता बहुभुज, तो यहाँ तक की हम बात करते हैं। 20 से 30 दिया गया है, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ये वर्ग अंतराल दिया गया है। इसकी बारंबारता दी गई है 25, 35, 70, 55 और 30 और ये 20 दिया गया है। ये किसी भी आंकड़ों का दिया गया है। अब यहाँ पर अगर हमसे सिर्फ इतना कहा जाए कि केवल आयत चित्र और या बारंबारता बहुभुज तैयार कीजिए, तो हमें इसमें किसी भी अन्य आंकड़ों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर ये ग्राफ पेपर पे हम इस तरीके से बना लेते हैं। ये ओरिजिन होता है यानी मूल बिंदु होता है, यहाँ से ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। अब यहाँ पर जब आप ग्राफ पे देखेंगे तो छोटे छोटे से ब्लॉक बने होते हैं। एक तो बहुत छोटा होता है मिलीमीटर के बराबर, एक होता है थोड़ा सा ब्लॉक जिसमें 10 छोटे खाने होते हैं। इस तरीके से ब्लॉक बने होते हैं। तो यहाँ पर उसके आगे यहाँ पर 1, 2 ऐसे हम बना लेते हैं एक ब्लॉक के बराबर। यहाँ पर भी इसी तरीके से एक ब्लॉक को ही हम लिख लेते हैं इस तरीके से। अब इस पे हम इसकी बारंबारता लिखते हैं। ये जो होगा ये बारंबारता होगी और यहाँ पर वर्ग अंतराल होगा। ये वर्ग अंतराल, ये नीचे की लाइन जो है वर्ग अंतराल है। ये आपका 0 दिया गया है, ये हम 10 मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्ग अंतराल जो है 10-10 की कंडीशन में है। और यहाँ पर जो कंडीशन होती है वो हम अपने आंकड़ों के अनुसार ही लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये 10 है, ये 20 हो जाएगा, ये 20 से 30 हो जाएगा, 30 से 40 हो जाएगा, 40 से ये 50 हो जाएगा और ये 60। यहाँ पर अब एक बड़ा खाना, ये जो पूरा बड़ा खाना दिया गया है उस पर वर्ग अंतराल जो होगा वो हम 10 ले लें, 10 वर्ग ले लें। और अगर हम बारंबारता की बात करते हैं तो अगर यहाँ पर हम 5-5 के आंकड़ों में ले लें, ये 5 हो जाएगा, ये 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, ऊपर और बढ़ा के ये आपका 60, 65 और ये आपका 70। ये बराबर बराबर ही एक खाने लेंगे, लेकिन यहाँ पर अब यहाँ पर जो पहला वर्ग अंतराल दिया गया है आयत चित्र बनेगा। आयत चित्र जो बनते हैं वो इस शेप में बनते हैं, यानी दोनों वर्गों का बीच का भाग जितनी ऊंचाई यानी उस वर्ग की होगी, जितनी बारंबारता होगी वहां तक की ऊंचाई का आयत चित्र बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए 0 से 10 के बीच में 25 बारंबारता दी गई है, तो यहाँ 0 से 10 के बीच, तो यहाँ पर ये 25 तक हम इसको बढ़ा के ले जाएंगे और ये हो जाएगा। ये इस तरीके से 0 से 10 के बीच में 25 है, फिर 35 दिया गया है यानी 10 से 20, तो 10 वाली लाइन को हम 35 तक बढ़ा देते हैं और 20 वाली भी लाइन को हम 35 तक बढ़ा देते हैं और दोनों को इस तरीके से। अब 20 से 30 70 दिया गया है 20, यानी इसको हम 70 तक यहाँ तक ले जाते हैं। उसके बाद में ये लाइन को ऊपर 70 तक बढ़ाते हैं। अगला है 30 से 40 55, यानी 55 इसी लाइन पे यहाँ तक ही आ जाएगा, यानी 40 को ही हम केवल ऊपर तक 55 तक ले जाते हैं। उसके बाद में 40 से 50 30 के बीच में है, यानी यहाँ पर होगा
और 50 से 60 जो है वो 20 के बीच में दिया गया है, वो यहाँ तक आएगा। इस तरीके से ये आयत चित्र बने। अगर हमें बहुभुज ज्ञात करना है, केवल अगर बारंबारता बहुभुज ज्ञात करना है तो हमें आयत चित्र की ज़रूरत ना होती। यहाँ पर इनमें से अगर हम 0 लेते तो यहाँ पर 0 से अधिक की संख्याएं लेते, अगर हम 10 लेते तो 10 से कम, 20 से कम, ऐसी कंडीशन। लेकिन संचयी बारंबारता के लिए होता है तो इनकी हम मिड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बारंबारता बहुभुज के लिए मिड वैल्यू इसकी 5, 15 इस तरीके से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5, यानी ये आएगा 5 का जो होगा वो 25 के बराबर होगा। ये आपका 35, ये 70, ये आपका बीच की मिड वैल्यू ले लेते हैं सभी बहुभुजों की। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पहला बहुभुज, यहाँ से ये इस तरीके से एक कर्व बनाते हैं, वक्र बनाते हैं, जिसे हम बारंबारता बहुभुज कहते हैं। इस तरीके से इसी में अगर कंडीशन आती है कि आप संचयी बारंबारता वक्र बनाइए, तो संचयी बारंबारता वक्र के लिए यहाँ पर इसमें से मध्यमान भी लिया जा सकता है। यदि आप मध्यमान नहीं लेते हैं तो यहाँ पर संख्या अगर 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 की कंडीशन से, तो 0 से अधिक लिया जाएगा। लेकिन अगर आप 10 लेते हैं तो 10 से कम इसके अंतर्गत आती हैं, यानी 10 से कम जितनी हैं वो संख्याएं, तो यहाँ पर से कम बात करते हैं। अब वो संख्या कौन होगी? कम के लिए अगर बात करते हैं तो 10 से, 20 से, 30 से, 40 से, 50 से और ये 60 से कम। इस तरीके से यहाँ पर संचयी बारंबारता बनाते हैं। तो यहाँ पर ये आएगा 25, 60, 130 और ये 55, 130 और 55, 185 और 30, 215, ये हो जाएगा आपका 235 हो जाता है। चेक कर लीजिए कैलकुलेशन को। 25 और 35, 60, 70, 130 और 55, 185, 185 और 30, ये आपका हो जाएगा 215, 215 और 20, 235 हो जाता है। अब ये आंकड़े बहुत ही अधिक हैं, इसलिए हम यहाँ पर छोटे छोटे ब्लॉक्स ले लेते हैं। ये संचयी बारंबारता के लिए, और यहाँ पर जो वर्ग अंतराल होगा से कम के लिए अगर कहा गया है तो 0, ये 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। तो ये हो गया 10, 20, 30, 40, ये हो जाएगा आपका 50 और ये 60 हो जाएगा। यहाँ पर अभी मैंने 5-5 की कंडीशन में लिया था। अब एक बड़ा ब्लॉक बराबर 40 संचयी बारंबारता ले लेंगे, तो 40 संचयी वो 25 ले लेंगे, तो उसके हिसाब से ये 25 होगा, 50 होगा, 75 होगा, ये 100 होगा, 125, 150, 150 के बाद 175, 200, ये हो जाएगा 225 और इसके ऊपर अगर बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 250। इसका कर्व हमेशा ऊपर की ओर होता है या बराबर में आता है। कभी संचयी बारंबारता का जो वक्र होता है, संचयी बारंबारता वक्र होता है, कभी नीचे की ओर डाउन नहीं होता है। ये कर्व हमेशा ऊपर की ओर या स्थिर हो जाता है, यानी बराबर कंडीशन में बनेगा। जहां पर जिसकी बारंबारता 0 हो जाएगी वो उस कंडीशन में बिल्कुल फ्लैट इस तरीके से आएगा। नहीं तो संचयी बारंबारता वक्र कभी नीचे की ओर झुकता नहीं है, हमेशा ऊपर की ही ओर जाता है। तो यहाँ पर पहली संचयी बारंबारता 25, यानी 10 से कम लिया है तो 25, अगर 0 से अधिक लेते तो पहले ही 25 ले लिया जाता, यानी पहला पॉइंट यहीं से आता, तो कर्व इस कंडीशन में बनता। लेकिन अब ये यहाँ से ऐसे उठा के हम यहाँ पर पहली कंडीशन यहाँ पे आ जाती है। दूसरा है जो 20 से कम है वो 60, यानी 20 से कम 60, यानी 50 से थोड़ा सा ऊपर। फिर है 30 से कम 130, यानी 125 से थोड़ा सा ऊपर ले लिया जाएगा। फिर 185, यहाँ पर 40 से कम 185, यहाँ पर आ जाएगा 175 और 200 के बीच में।
फिर 50 215 यानी 225 के पास और 200 और 225 के पास, और 60 का जो होगा वो 235 है, तो 225 से ऊपर और 250 से कम। अब ये कर्व जब बनाएंगे तो वो कुछ इस कंडीशन में बनेगा, ये हमेशा ऊपर की ही ओर कर्व बनेगा। अब अगर हम इसके आंकड़ों को लिखते हैं, इस पॉइंट के निर्देशांकों को दर्शाते हैं, तो पहला था 10,25 यानी 10 ये वर्ग अंतराल पे दिया गया है, 10 से कम की बात की गई है और ये 25 है। और यहाँ पर होगा 20 से 60, 20 60 होगा। अगला दिया गया है 30 130 दिया गया है। अगला है 40 185 दिया गया है। उसके बाद 50 115 दिए 215 दिया गया है और 60 235 दिया गया है। इस तरीके से ये तोरण बनाते हैं, यानी तोरण बोलते हैं संचयी बारंबारता तोरण या वक्र या कर्व कुछ भी कहा जा सकता है। इस तरीके से संचयी बारंबारता तोरण बनाते हैं। अब हम आपको अगले वीडियोज़ में समांतर माध्य यानी औसत संख्याओं के बारे में बात करेंगे।